देख रहे हैं आप। कांग्रेस नेता ने स्मृति ईरानी के खिलाफ की अमर्यादित टिप्पणी, जिस पर भाजपा ने कांग्रेस और प्रियंका गांधी से की बड़ी मांग। जी हां, कांग्रेस नेता अजय रॉय ने कहा कि स्मृति ईरानी अमेठी में लटके झटके दिखाने आती हैं और चली जाती हैं। अजय ने कहा कि अमेठी राहुल गांधी और कांग्रेस का गढ़ है और हमेशा रहेगा। उन्होंने ये दावा भी किया है कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे भी। जी हाँ, ये दावा है अजय रॉय का। उन्होंने दावा किया है कि राहुल गांधी यहाँ से चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। अजय रॉय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2024 के चुनाव में बनारस सीट से हराने की भी खुली चुनौती दे दी है। जी हाँ, उन्होंने 2024 के चुनाव में बनारस की सीट से नरेंद्र मोदी को हराने की खुली चुनौती दी है। उन्होंने कहा है कि उनको बनारस में मैं हराऊंगा, उसकी खुली चुनौती है। अजय रॉय ने कहा कि राहुल गांधी और राजीव गांधी अमेठी से चुनाव लड़े और कई कल कारखाने लगाए गए, लेकिन अब आधे से ज्यादा कल कारखाने आज बंदी के कगार पर है। उन्होंने कहा कि अमेठी गांधी परिवार की सीट है और हमेशा रहेगी। उनका कहने का मतलब है कि यहाँ से गांधी परिवार के ही लोग चुनाव लड़ते हैं और लड़ेंगे और जीतेंगे भी। ये उन्हीं की सीट है और हमेशा उन्हीं की रहेगी। देखिए, जाहिर सी बात है कि कांग्रेस नेता ने जिस तरह से स्मृति ईरानी के खिलाफ टिप्पणी की है, उससे भाजपा का गुस्सा तो भड़क गया है। और भड़के भी क्यों ना भाई, उनकी नेत्री के खिलाफ या उनकी नेत्री को लेकर टिप्पणी की गई है, मर्यादित टिप्पणी कही जा रही है। उस टिप्पणी को वो उनके नेत्री के लिए है, तो गुस्सा तो आएगा ही, भड़केंगे लोग। बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी की रस्सी जल गई है लेकिन बल नहीं जा रहा है। ये वही कहावत है, आपने भी सुना होगा कि रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। वही बात कही जा रही है। उन्होंने कहा कि यही कारण है कि कांग्रेस यूपी में एक सांसद और 2 विधायकों वाली पार्टी रह गई है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता अगर ऐसी ही बदजुबानी रखेंगे तो आने वाले दिनों में और दुर्गति होगी। वहीं बीजेपी प्रवक्ता यही नहीं रुके, यहाँ पर भी ब्रेक नहीं लगा है, आगे भी बातें हैं, बताते हैं आपको। उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा से सवाल किया कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं का कैंपेन चलाने वाली प्रियंका गांधी क्या महिला के खिलाफ दी गई इस टिप्पणी को लेकर आज रॉय के खिलाफ कार्रवाई करेंगी? ये सवाल किया गया उन पर। उन्होंने पूछा कि प्रियंका गांधी का इस पर क्या स्टैंड है। लड़की हूं, लड़ सकती हूं या लड़ूंगी, तो फिर इस पर क्या स्टैंड है? इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के बीजेपी प्रवक्ता आनंद दुबे ने कहा कि जिस पार्टी ने देश को महिला प्रधानमंत्री दिया हो, उसकी नेता की ऐसी टिप्पणी निश्चित रूप से शर्मनाक है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस नेताओं की ओर से इस्तेमाल की जाने वाली भाषा हमेशा महिला विरोधी रही है, हमेशा ऐसी ही रहती है। वहीं बीजेपी प्रवक्ता अनिला सिन्हा ने कहा, उन्होंने भी अपना बयान दिया है। जी हाँ, अनिला सिन्हा ने भी कांग्रेस नेता की निंदा की है। उन्होंने कहा कि मैं बिल्कुल भी हैरान नहीं हूं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का यही चरित्र है। उन्होंने कहा कि हमने अतीत में देखा है कि कांग्रेस में महिलाओं का कोई सम्मान नहीं है, इसलिए तो प्रमुख महिला चेहरे ने पार्टी को छोड़ दिया है। भाजपा नेत्री ने कहा कि लंबे समय तक एक महिला कांग्रेस की अध्यक्ष रही प्रियंका गांधी लड़की हूं, लड़ सकती हूं अभियान चलाती है। बावजूद इसके क्या कांग्रेस एक महिला का इस तरह से उपहास करेगी? उन्होंने आगे कहा कि अमेठी में राहुल गांधी को हराने वाली नेता स्मृति ईरानी है और किसी भी सफल महिला का चरित्र हनन करना आसान है। देखिए, बात भी सही है, महिलाओं के चरित्र पर बहुत उंगलियां उठती हैं। खैर, भाजपा नेत्री ने कहा कि इस तरह की टिप्पणियों से कोई महिला प्रभावित नहीं होती है, होना भी नहीं चाहिए, लेकिन ये उनके अपने चरित्र, संस्कार और पार्टी के मूल्यों को दर्शाता है। जी हाँ, पार्टी के मूल्यों को दिखाता है, बताता है। इस तरह भाजपा ने कांग्रेस नेता के अमर्यादित बयान पर जबरदस्त तरीके से पलटवार किया है और होना ही था, ये होना
होना था, होगा ये। इस तरीके की चीजें होती रहती हैं कि अगर आप किसी के नेत्री या नेता को बोलेंगे तो जवाब आपको सुनने को मिलेगा। इसके लिए आपको भी तैयार रहना होगा। अगर आपने वार किया है तो पलटवार आप पर भी होगा। खैर, ये रिपोर्ट यही तक थी। इसी तरह की रिपोर्ट के साथ फिर होगी आपसे।